हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? तो गाइस फाइनली आईपीएल का ऑक्शन जस्ट नाउ खत्म हुआ है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो पहला टेस्ट मैच है उसका आज तीसरा दिन था। उसका छोटा सा ही ओवरव्यू है, कुछ इतना ज़्यादा खास हुआ नहीं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ हुआ है। तो जल्दी से वाइंड अप करेंगे और फिर आप लोगों के लिए ऑक्शन की वीडियो भी आने वाली है। जस्ट इसके बाद ऑक्शन की वीडियो बनाऊंगा। तो आज के दिन हुआ क्या क्या भाई, यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। सीरियसली कह रहा हूँ, दैट बॉय इज अ न्यू किंग ऑफ द टेस्ट क्रिकेट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। सीरियसली, सचिन तेंदुलकर जी ने बनाए थे पहला शतक अपने डेब्यू पे 23 साल की उम्र से कम, और उसके बाद बनाया यशस्वी जायसवाल ने। ओके, और 161 पे वो आउट हो गया। उसकी फ़ोटोज़ भी हैं, और जिसने मैच नहीं देखा आप चिंता मत करना, मेरे पे खूब सारी फ़ोटोज़ हैं। मैं आपको सारी दिखाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या क्या मैच में हुआ, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे। डोंट नीड टू वरी। अब करंटली अगर रेट की बात देख लें तो इंडिया तो जीत चुका है एक तरीके से मैच। सच में 0.01 किसी ने सोचा तक नहीं था जिस तरीके से मैच था। कल ड्रॉ था 10 और आज है 45, और ऑस्ट्रेलिया है 12.50। भाई आज जैसे ही पैट कमिंस का विकेट गया और नेथन मैक्सवीनी जो नया डेब्यूटेंट था उसका गया, फिर मार्कस लबुशेन का गया एलबीडब्ल्यू, और मतलब बूम बूम बुमराह तो ने तो भैया इन केलों की फाड़ के रख दी। जैसे विराट कोहली का हल्ला हो रहा था द न्यू किंग, जसप्रीत बुमराह को कोई पूछ ही नहीं रहा था। बुमराह ने कहा अरे ऐसे कैसे, उसने बूम 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 करके सारे ही बल्लेबाज उड़ा दिए इनके। आई होप कल ऑस्ट्रेलिया अगर थोड़ा बहुत कमबैक करना चाहे तो कर ले, पर अगर पैट कमिंस का विकेट ना जाता और चला भी जाता कोई बात नहीं, मार्कस लबुशेन का विकेट चला गया तो एक तरीके से फ्लॉप प्लेयर ही रहा वो इस टेस्ट मैच में। पर डे नाइट टेस्ट में इंडिया की कमजोरी है, वो उस टाइम पे पता चलेगा डे 2 में क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को मैं फोटोज़ पे लेके चलता हूँ। तो ये रही फोटोज़। तो आज पहला टेस्ट था, तीसरा दिन पर्थ में था। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 29 रन बना के आउट हो गए थे। इस टाइम पे इंडिया का स्कोर था 410 पे 6 विकेट हो गए थे, और वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड हुए थे इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये जुरेल का एलबीडब्ल्यू हुआ था, और ये एम्पायर्स कॉल आ गई थी। बाकी स्टम्प्स को नहीं हिट हो रही थी। इस समय पे लीड थी 321 पे 5, ठीक है। और इंडिया ने वो लिया था डीआरएस, ये ध्रुव भारत ने रिव्यू लिया था, और ये एम्पायर्स कॉल हुई थी, फिर तो आउट दिया था एम्पायर ने, तो इसलिए ये आउट रहा ये वाला, ऐसा ये डिसीजन था, ठीक है। और ये वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ था। इसके बाद ये भी आई थिंक एक स्टंपिंग था। ओके, और ये विराट कोहली और ऋषभ पंत आया था। विराट कोहली ने तो आज शतक मार दिया। द किंग कोहली एरा इज फाइनली बैक। मज़ेदार। एक्स्ट्रा 40 गए थे उस टाइम पे, तो ये मतलब उस टाइम का है जबकि मैंने फ़ोटो खींची, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ऋषभ पंत भैया आउट हुए थे आज के दिन में। नेथन लायन ने नो डाउट बॉल बहुत अच्छी डाली थी, पर आज के दिन में मुझे सीरियसली यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थक चुकी है। वो पूरे ऐसे थके हारे से तो फील्डिंग कर रहे थे। अरे 2 दिन इन गोरों से फील्डिंग करवा लिए, लोग पिटने ही वाले थे। पैट कमिंस आके खड़ा हो गया, यही बहुत बड़ी बात थी। वो तो बॉलिंग कर रहा था उल्टा। तो कोई डोंट वरी, ऋषभ पंत नहीं चला, कोई बात नहीं। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी लीड दे दी भाई। 500 रन की लीड, नहीं हाँ 500 रन की लीड कम नहीं होती, वो भी पर्थ में, और वो भी एक ऐसे स्क्वाड के सामने। तो ऑस्ट्रेलिया तो पूरी नेस्ते नाबूद हो गई है, वो ख़त्म हो चुकी है अब। और ये यशस्वी जायसवाल का यहाँ पे विकेट गया था भाई। मिचेल मार्श ने मिचेल मार्श ने वैसे ही भले ही बहुत अच्छी बॉलिंग करी हो, पर लड़का खेला बहुत अच्छा। पर्थ में लग नहीं रहा था। पहला टेस्ट मैच है जब पहली इनिंग में 0 आ गया था, और दूसरी में 161 रन, बहुत बड़ी बात होती है भाई ये पर्थ जैसे उसमें करना, ठीक है। ऋषभ पंत ने भी इसे बधाई दी, और स्टीवन स्मिथ ने, और स्टीवन स्मिथ की तुम शक्ल देखना, वो लिटरली ऐसा लग रहा था सो रहा था। और जब इसका विकेट गया 313 पे 3 था स्कोर, ठीक है। और ये रहा देखो, स्टीव स्मिथ ने इसका कैच पकड़ा, और इसकी शक्ल देखो कैसी थी। ये लिटरली खड़ा हुआ ऐसा लग रहा था ये लोग पी वी के आए हैं और ये बस यहाँ खड़े हुए हैं। इसकी शक्ल देखो कितनी तेज कैच आया, इसको उम्मीद नहीं थी। अगर ये कैच ड्रॉप हो जाता तो आज इसका दोहरा शतक हो जाता पर्थ में, और मज़े ही अलग आ जाते। उसके बाद कोहली भैया ने अपनी शतक मारा। फाइनली कोहली की सेंचुरी आ गई जो सबको इतनी डिमांड थी, इंक्लूडिंग मी। बल्ले ने रन निकाल दिए कोहली के। और इस तरीके से कुछ स्टंपिंग हुई थी ऋषभ पंत के। एलेक्स हेनी ने नो डाउट बहुत अच्छी स्टंपिंग करी, और जुरेल का दिखाया मैंने आपको। और जब उसकी 161 हुआ था पर वो आउट होके चला गया था यशस्वी जायसवाल, तो कोहली ने उसके लिए क्लैपिंग भी करी थी।
और ये पैट कमिंस ख्वाजा बचा हुआ था। सिराज ने जब पैट कमिंस का कैच आउट करा था, इस समय 9 पे 2 था विकेट और 3.1 ओवर था, और जो टारगेट था वो 534 का था। ठीक है। और ये जब पैट कमिंस ने बॉल डाली थी कोहली को, तो बॉल जो थी वो एक क्रैक के ऊपर गई थी और उसने बाउंस ही नहीं करा था, तो ये बहुत डेंजरस बॉल हुई थी। बाकी सीरियसली पूरे कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने में आसानी रहेगी, पर जसप्रीत बुमराह का तो आपको पता ही है, उसने इनके बम्बू लगा दिए हैं ऑस्ट्रेलियंस के पूरे। ठीक है, तो बस ये और फोटोज़ ही हैं, और इसमें इतना ही था। और अगर गाइज आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स और फोर्थ डे के बारे में भी सब कुछ। क्या लगता है कल के दिन मैच ख़त्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगी या नहीं होगी? जो भी है कमेंट सेक्शन में बताओ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।